हेलो एवरीवन। परीक्षा केंद्र के नीचे तहखाना, वाईफाई कनेक्ट और गैंग एक्टिविटी। एसएससी एग्जाम में हाई कट नकल, यानी कि जो परीक्षा केंद्र के मतलब नीचे कमरा के नीचे एक रूम बनाया गया था जहां से इंटरनेट की मदद लेकर नकल की जा रही थी और उसमें गिरोह शामिल थे। देहरादून में एसएससी एग्जाम के दौरान हाईकोर्ट के नकल का भंडाफोड़ हुआ। परीक्षा केंद्र में तहखाना बनाया गया था, वाईफाई कनेक्ट के साथ ही गैंग एक्टिविटी हो जाता था। हर उम्मीदवार को पास कराने के लिए 10-10 लाख फिक्स फीस लगे हुए थे। यानी देहरादून में एसएससी परीक्षा के समय तकनीक से की जा रही थी नकल, जो कि पकड़ी गई। यानी कि वाईफाई कनेक्ट के साथ ही गैंग जो था वहां पर एक्टिव था और हर उम्मीदवार को पास कराने के लिए 10-10 लाख रुपए फीस लिए गए थे। एसएससी एग्जाम सेटिंग एक्सपोज। देहरादून में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की ऑनलाइन परीक्षा में हाईकट तरीके से नकल कराने वाले गिरोहों का भंडाफोड़ हुआ है। यानी कि देहरादून में एसएससी की ऑनलाइन जो परीक्षा तकनीक हो रही थी उसमें नकल करवाया जा रहा था और मतलब कि नकल करवाया जा रहा था और परीक्षा में हाईकोर्ट तरीके से नकल कराने वाले गिरानों को भंडाफोड़ हुआ। यानी कि उस समय जो वहाँ के मतलब जो वहाँ के हाईकोर्ट के जो तरीके थे नकल कराने के लिए उसमें गिरोह शामिल थे, जो कि उनका भंडाफोड़ हुआ। दून के केम्पी इंटर कॉलेज स्थित सेंटर महोदय डिजिटल जोन में 2 फीट गहरा गड्ढा खोदकर वाईफाई प्रॉक्सी सर्वर बनाया गया था। यानी कि इसके ज़रिए कई जैसे बैठे मतलब जो वहाँ के विद्यार्थी थे वो मतलब वहाँ का जो सेंटर जो वहाँ का गया था इंटर कॉलेज स्थित सेंटर महादेव नाम था उसका और वहाँ गहरा गड्ढा खोदकर वाईफाई प्रवासी प्रॉक्सी सर्वर बनाया गया था। इसके ज़रिए कई और बैठे सर्वर अभ्यर्थियों के पेपर सर्वर कर दिए गए थे। पूछताछ में पता चला कि ये गिरोह परीक्षा में पास कराने के बदले 10-10 लाख रुपए सौदा तय करता था। यानी कि जो ये परीक्षा केंद्र के नीचे 2 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था जिससे कि इंटरनेट जो सिस्टम था वो जो लाभार्थी विद्यार्थी थे उनको तक पहुँचाया जाता था। और जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि उस बच्चों ने 10-10 लाख रुपए सौदा कर चुके थे। एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सेंटर को सील कर दिया। यानी कि वहाँ की जो पुलिस थी उनकी टीम आरोपियों को पकड़कर 2 लोगों को सेंटर को सील कर दिया। शनिवार को एआईजी एसटीएफ एवं साइबर निशल भरड़े ने उत्तराखंड एवं यूपी एसटीएफ की ओर से की गई संयुक्त कार्रवाई की जानकारी पत्रकारों को दी। इन्होंने बताया कि 13 फरवरी को एसएससी की मल्टी सर्टिफिक स्टाफ व कस्टम और नारकोटिक्स ब्यूरो के हवलदार भर्ती की परीक्षा चल रही थी। यानी कि जब स्टीफन ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सेंटर को सील कर दिया तब अधिकारियों ने नीलेश भंडर ने बताया कि उत्तराखंड की जो यूपी की टीम थे उनको मिलकर कार्रवाई साथ में की और पुलिस को मतलब इस सूचना को दोनों प्रदेशों को एसटीएफ टीम ने मेमकर इंटर कॉलेज स्थित महादेव डिजिटल को जाने पर छापा मार दिया। प्रस्तावना। एसएससी जैसे प्रतिष्ठित सरकारी भर्ती परीक्षा में हाईकोर्ट नकल का मामला सामने आना बेहद गंभीर हो सकता है। यानी कि एसएससी बड़ी जैसी सरकारी परीक्षा तकनीक में अगर नकल जो हो रहा है बहुत गहरी बात हो सकती है। खबर के अनुसार अगर देखा जाए तो परीक्षा केंद्र के नीचे बने तहखानों में वाईफाई कनेक्शन और जैसे गैंग की मदद से लेकर लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया था। और अनुसार परीक्षा केंद्र के नीचे बने तहखाने में वाईफाई कनेक्शन और संगठित गैंग का मदद भी किया गया था और उत्तर लपादी कराए जा रहे थे। ये घटना परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। यानी कि जो घटना है परीक्षा केंद्र पर छापे मारने के दौरान पता चला कि केंद्र नीति गुप्ता कारखाना बनाया गया था। पूरा समाचार विस्तार से। एक परीक्षा के केंद्र पर छापे मारने के दौरान पता चला कि केंद्र के नीचे गुप्त कारखाना बनाया गया था। वहां वाईफाई नेटवर्क के जरिए बाहर बैठे निगरानों के सदस्य प्रश्न पत्र हल कर लाभार्थियों तक उत्तर पहुंचा रहे थे। कुछ लाभार्थियों के पास टेले
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, माइक्रो इंडस्ट्री आदि पाए गए थे। यानी कि एक परीक्षा केंद्र में वहाँ के छापे भी मार दिए गए और उसके दौरान जो वहाँ के गुप्त कारखाना बनाए थे उन्हें पकड़ लिया गया, जो कि वो वाईफाई नेटवर्क के जरिए बच्चों को, लाभार्थी जो वहाँ के थे उनको नकल करा रहे थे। जांच एजेंसी ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया, यानी कि मतलब कि जो वहाँ की जाँच जब किया गया तो दो लोगों को वहाँ को हिरासत में ले लिया गया और प्रारंभिक जाँच में संगठित गैंग की समाप्ति सामने आ गई। यानी प्रारंभिक में जब जाँच हुई तो वहाँ की जो गैंग थी उनको समाप्त कर दिया गया और संभावना की गई कि इसे निग्रोहों ने बड़ी रकम लेकर नकल करवाई थी और संभावना किया गया है ये भी कि वहाँ पर जो लाभार्थी थे उनसे बड़ी रकम लिया गया। एसएससी ने मामले की जाँच के आदेश दिए गए और संबंधित परीक्षा केंद्र को ब्लैकलिस्ट करने की प्रतिक्रिया शुरू की जा सकती है। यानी जो एसएससी के मामले हैं इसको ब्लैकलिस्ट करने की प्रतिक्रिया भी जारी भी की जा सकती है। यदि कड़ी कार्रवाई की जाए तो परीक्षा प्रणाली मजबूत होगी, भविष्य में सुरक्षा और निगरानी बढ़ेगी। अगर जो परीक्षा हो रहा है अगर उसमें कड़ी से कड़ी मजबूत किया जाए अगर प्रणाली, तो भविष्य में सुरक्षा हो सकता है और निगरानी भी बढ़ सकती है। ईमानदारी लाभार्थियों को न्याय मिलेगा, यानी जो वहाँ के ईमानदार लाभार्थी रहेंगे उनको न्याय मिलेगा। डिजिटल मॉनिटरिंग और सख्त नियम लागू होंगे, यानी डिजिटल जो मॉनिटरिंग होंगे उनको भी लागू किया जाएगा। निराहों पर कड़ी कार्रवाई से डर का माहौल बनेगा। कड़ी अगर निगरानी रहेगी तो जो वहाँ के जो नकल करवाने वाले हैं उन पर डर का माहौल भी बन सकता है। हानि की बात करें तो मेहनती छात्रों का मनोबल टूटता है। जो मेहनती बच्चे होते हैं वो जो नकल करने वाले बच्चे होते हैं उनकी अपेक्षा इनकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में समय और पैसा बर्बाद होता है। अगर परीक्षा रद्द किया जाता है जो मेहनती बच्चा होगा उसका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। सरकारी व्यवस्था पर भरोसा कम होगा। सरकारी नौकरियों पर व्यवस्था पर कम भरोसे उड़ जाएंगे। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, यानी गलत चीज़ों को बढ़ावा ज़्यादा मिलेगी। छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मानसिक तनाव और असुरक्षित की भावना। जो वहाँ के जो लाभार्थी बच्चे होंगे उनकी जो सुरक्षा होगी वो कम हो जाएगी और मानसिकता बढ़ सकती है। तनाव, चयन प्रक्रिया पर संदेह, यानी उनका चयन करना उनकी प्रक्रिया पर संदेह बन सकता है। सरकार पर प्रभाव, परीक्षा की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह, सख्त कानून और निगरानी बढ़ाने का दौर। सरकार ने यह दावा किया है कि कानून और निगरानी बढ़ाने चाहिए। समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? युवाओं में निराशा, प्रतियोगी परीक्षाओं की छवि खराब हो सकती है। युवाओं की निराशा हो सकती है और जो वहाँ के जो प्रतियोगी होंगे उनकी जो छवि है वो खराब हो सकती है। इसे कैसे रोका जा सकता है? परीक्षा केंद्रों की पहले से भौतिक जांच की जाए, यानी जो परीक्षा केंद्र हॉल है उसकी जांच की जाए। जैमर और बायोमेट्रिक सिस्टम का अनिवार्य उपयोग किया जाए। एआई आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग, दायदों पर कठोर सजा, भारी जुर्माना, परीक्षा प्रक्रिया की पूरी तरह प्रदर्शी बनाया जाए, यानी एआई की सहायता से जो वहाँ की सुरक्षा है उसको जांच की जाए और कठोर बनाया जाए, जिससे कि जुर्माना ज़्यादा लगाया जाए और परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए। निष्कर्ष देखें तो एसएससी परीक्षा में हाईकोर्ट नकल का मामला केवल एक केंद्र की समस्या नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है। यदि इस समय रहते कड़े कदम उठाए गए तो युवाओं की सरकारी परीक्षाओं के विश्वास उठ सकते हैं। सरकार और परीक्षा एजेंसियों को मिलकर तकनीक और कानून दोनों स्तरों पर सुरक्षा करना आवश्यक है। अगर एसएससी की परीक्षा में नकल का मामला केवल एक केंद्र समस्या नहीं बन सकता है तो ये सिस्टम पूरी खराब हो सकती है। यदि इस समय रहते अगर कदम कड़ा नहीं उठाया गया तो युवाओं की सरकारी परीक्षाओं के लिए जो विश्वास होगा वो उठ जाएगा और सरकार जो है परीक्षा एजेंसी को मिलाकर तकनीक एआई का प्रयोग करके दोनों सुधार करना उसको आवश्यक है। थैंक यू एवरीवन।